देखिए, अब हमारे लिए इस चैप्टर में जो सबसे मेन चीज यूज होगी वो हमारा होगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस को समझना बेसिकली। तो हर पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होता है। तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यस। अगर किसी रजिस्टर से हाँ। करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब हम्म। उसके दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस है। रजिस्टर ठीक के है। अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे वोल्टेज ड्रॉप बोला जाता है। बोलो वोल्टेज यस ड्रॉप। और नो। यस सर। सेल को दो चीजों से जाना जाता है। किससे? हम्म। एक उसकी ईएमएफ से, एक उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। किससे? ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से। सेल सर्किट में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, सेल की वजह से सर्किट में कोई रेजिस्टेंस होगा, हम्म। उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम्म। और सेल के दो टर्मिनल्स हैं, ए और बी। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। यस सर। लेकिन ईएमएफ होता क्या है? व्हाट इज ईएमएफ? ईएम ध्यान से सुनना, अगर सेल ओपन है, ओपन का मतलब आई जीरो है उसका, उससे कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर होगा। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होता है और पोटेंशियल डिफरेंस हम्म। दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस होता ओके सर। है। रिपीट आप। सर कि सर जो दो सेल्स होते हैं नहीं उनके नहीं बीच नहीं, का जो नो 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 नो, अरब नो। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, दो सेल नहीं। हर हम्म। सेल का पॉजिटिव और निगेटिव दो टर्मिनल होते हैं उसके। दो सेल नहीं, एक ही सेल के दो टर्मिनल होते हैं, जैसे यहां पर तो ए जो और बी है। सर एक सेल के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनके बीच हाँ, का जो डिफरेंस है वो टर्मिनल वोल्टेज है। पोटेंशियल डिफरेंस। हम्म। पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी। ये जब सेल सर्किट में होता है तो सेल जो भी रेजिस्टेंस सर्किट को ऑफर करता है वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ओके सर। फिर से बोल रहा हूँ, सेल जब सर्किट में होता है तो सेल की वजह से भी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस आएगा, हम्म। और उसी को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक बार आप फिर से बता दो। देखो एक चीज बताओ, अगर सेल सर्किट में नहीं है तो क्या हम्म। सेल का रेजिस्टेंस सर्किट में आएगा? नहीं। नहीं। लेकिन सेल के आने की वजह से वो कोई ना कोई रेजिस्टेंस सर्किट में क्रिएट कर सकता है। हाँ। तो वो जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ओके सर। फिर से बोलूं, सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? सेल होता है जिस, सेल्स जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होते यस, हैं चार्ज। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बैटरी। मतलब यस। कई सारे सेल को मिलाकर बैटरी बनती है और बैटरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल कहलाती है। सेल के पास दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? ईएमएफ और इंटरनल। अब आप थोड़े रूल्स थोड़ा सा लिखो, आप थोड़े से रूल्स लिखो आप, है ना, उन रूल्स का हम यूज करेंगे। अगर हम लोअर टू हायर चलेंगे, एक ही रूल काम करता है, अगर हम लोअर टू हायर चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पॉजिटिव होगा। क्या? पॉजिटिव। और अब ये लिखते भी जाना, लिखते भी जाना साथ में। यस। कॉपी पेन है तुम्हारे पास? यस सर, यस सर। हाँ, लिखते जाओ, ये साथ में रूल है। ये हमारा कंपलसरी रूल है। पहला रूल क्या है? लोअर टू हायर डेल्टा वी क्या है? पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या है? वी ए माइनस बीबी का मतलब होता है, लिख लो यहां पर, वी ए माइनस बी का मतलब मूविंग फ्रॉम बी टू ए, मूविंग फ्रॉम बी टू ए। यस। और थर्ड क्या मतलब होता है? करंट फ्लोज। थर्ड रूल क्या होता है? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। और अब तीनों यस रूल बताना, मैंने क्या बताया? सर कि अगर लोअर टू हायर जाता है तो फिर नहीं पॉजिटिव हो नहीं नहीं जाता है। नहीं नहीं, नो 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 नो, लोअर टू हायर जाता नहीं है, हम जाते हैं, हम जाते हाँ, हैं। अब वो अगर कहीं हम कुछ लोअर नहीं टू जा रहा उससे, करंट कहीं भी जाए हमें उससे मतलब, हम अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाएंगे तो डेल्टा भी पहुंच जाए, हमारा चलना डिसाइड करता है। वी ए माइनस वी बी जो होता है दैट हाँ, इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम बी टू ए। दैट मीन्स वी आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए, दैट मीन्स। हम्म। ठीक है। और सर लास्ट वाला नहीं समझ आया मुझे, लास्ट वाला करंट ये। फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, जैसे ये अच्छा, रजिस्टर, हायर टू। ये रजिस्टर है तुम्हारा, ये यहां से ऐसे करंट आई जा रहा है,
ये मान लो सी है और ये डी है, तो कौन हायर हुआ, सी हायर हुआ, डी हायर हुआ? हम्म, अ, तो सर ये हुआ, सी हायर हुआ। बिल्कुल सही। अब अगर हम सी टू डी जाएंगे तो डेल्टा भी हमारा पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव। क्यों? सी हायर है, और हमने रूल सीखा है लोअर टू अच्छा, हायर तो पॉजिटिव। लोअर टू हायर में पॉजिटिव आता है, तो वैसे नेगेटिव आएगा फिर। हाँ, तो सी सी से डी जाओगे तो डेल्टा बी कितना आएगा? तो सी से डी आएगा तो नेगेटिव। हाँ, और डी टू सी जाएगा। पॉजिटिव। ठीक है। और अब इसको जरा दो बार रिपीट करो, इसी वाले पॉइंट को, सी और डी वाले पॉइंट को दो बार रिपीट करो, फिर हम सर टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे। सर अगर सी सी हायर है और डी लोअर है, तो फिर नहीं ना अगर ना, ऐसे मत बोलो ना, अगर सी हायर है, ये क्यों बोल रहे हो तुम? ये बोलो ना करंट सी टू डी जा रहा है, इसका मतलब सी हायर है, ऐसे बोलो ना। हाँ, अगर करंट सी टू डी जा रहा है तो इसका मतलब सी हायर है और डी हाँ लोअर है, और हाँ। इसका मतलब फिर डेल्टा और वी हो जाएगा नेगेटिव। नहीं, अभी तुमने हाँ। आधी लाइन बोल दी है। नो 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 नो। अगर हम सी टू डी जाएंगे, देखो यहाँ दो चीजें हो रही हैं। एक तो करंट सी हम्म। टू डी जा रहा है, और हमारा जाना करंट से कोई मतलब नहीं रखता, हमारा जाना अलग है, करंट का जाना अलग है। अभी समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? अब आ गई सर, मतलब तो करंट तो करंट। सी टू डी ही जा रहा है, लेकिन हम सी से डी भी जा सकते हैं, हम डी से सी भी जा सकते हैं। तो सर करंट सी टू डी जा रहा है, इसका मतलब सी लोअर है, सी हायर है, डी लोअर है। और हाँ अगर हम सी टू डी जा रहे हैं तो फिर हाँ डेल्टा भी आएगा नेगेटिव। और अगर हाँ। हम डी टू सी जा रहे हैं तो डेल्टा भी आएगा पॉजिटिव। परफेक्ट परफेक्ट, आई विल गिव यू 10 on 10। पहले इतना कहानी ना, ये वाली स्टोरी अपनी कॉपी पे लिखो, फिर मैं एक बार और रिपीट करूंगा, फिर हम टर्मिनल वोल्टेज, तुमने कहा कि टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं, उसके अंदर तो चलेंगे। मैं सब लिख लेता हूँ, मैं फिर हाँ आपको बता दूंगा हाँ, लिख ठीक है, पहले नोट डाउन करो। जो रूल है वो कहता है कि जब हम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल करते हैं तो फिर वो डेल्टा वी करते नहीं जाते पॉजिटिव हैं, होता है। करते नहीं जाते हैं। हाँ, जाते हैं तो फिर वो डेल्टा वी पॉजिटिव होता है। हाँ, बिल्कुल सही। और जब करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हायर टू लोअर होता है। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही बोल रही हो। और इसीलिए जो वी ए है इज ग्रेटर देन वी बी। हाँ, बिल्कुल ठीक। और अगर हम मतलब हम अपने हिसाब से मतलब बी को ए के साथ मूव कर सकते हैं तो इसीलिए वी ए माइनस वी बी इज मूविंग फ्रॉम बी टू ए। मूविंग किसका इसीलिए मूवमेंट? हमारा मूवमेंट, हमारा मूवमेंट। हाँ, हमारा मूवमेंट। इसका तो करंट से फिर कोई मतलब इसीलिए नहीं है। हाँ। हाँ, एग्जैक्ट। हम्म, फिर उसके बाद वो हम वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू प्लस आई आर हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ लोअर टू हायर जा रहे हैं, बी टू ए जा रहे हैं। परफेक्ट हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। अब इस खेल को समझ रहे हैं कि ये हम डेल्टा, ये वी ए माइनस बी बी क्या कहलाता है? व्हाट इज वी ए माइनस बी? वी ए माइनस बी क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। हम्म। लेकिन इसको ईएमएफ के टर्म्स में कैसे करेंगे? तुमने कहा कि अगर करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, तो वी ए माइनस बीबी का मतलब क्या होता है? मूविंग फ्रॉम बी टू ए। यस सर। तो बी टू ए जाएंगे तो सबसे पहले रजिस्टर आया, तो रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा? अब वो करंट कैसे जा रहा है? बी टू ए जा रहा है, मतलब ये हायर हुआ ये लोअर हुआ, ये यस हायर सर। हुआ ये लोअर हुआ, बोलो हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। और हाँ सर। रजिस्टर पे हायर टू लोअर जाना क्या होता है? निगेटिव। कहीं भी हायर टू लोअर क्या होगा? निगेटिव। नेगेटिव। और वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा रजिस्टर पे? आई आर। हम्म। तो माइनस आई आर आ गया, बोलो हाँ या नहीं? यस सर। फिर ये छोटा वाला टर्मिनल क्या बताता है? लोअर पोटेंशियल। और बड़ा वाला क्या बताता है? हायर हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो यस हम सर। लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो प्लस ही आएगा या माइनस ही आएगा? सर लोअर टू हायर तो पॉजिटिव प्लस। हाँ, तो प्लस ही आ गया। तो ये हमारा जब करंट फ्लो करता है तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ठीक है। आरव, मैं फिर से बोलूं या तुम बोल रहे हो या मैं बोलूं, तो जैसा तुम? ईएमएफ, तो वी ए माइनस वीवी इज ईएमएफ। नो 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 नो। वी ए माइनस बीबी ईएमएफ। इज टर्मिनल वोल्टेज, कैपिटल तो ई ईएमएफ इज क्या द होता ईएमएफ, ई इज द है? ओके। ईएमएफ, कैपिटल ई अच्छा इज द ठीक है। ईएमएफ, कैपिटल ई ओके इज सर। द ईएमएफ विच डज नॉट चेंज। हम्म हम्म। हम्म तो सर इस जो डायग्राम है इसमें, हम्म, हम्म। तो इसमें क्योंकि आई किसका डायग्राम जो है? है, किसका डायग्राम है ये? सेल का। ये है सेल का। सेल का, तो सेल का डायग्राम। यस लेकिन सर। इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये ओपन सर्किट नहीं है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है ना, तो ये बाहर से कहीं से कनेक्टेड है, रजिस्टर वगैरह किसी चीज से। यस तो सर। तो सर इसमें करंट फ्लो क्योंकि बी टू ए कर रहा है, और हाँ। हमेशा वो हायर टू लोअर जाता है, तो इसका मतलब बी हायर पोटेंशियल है और ए लोअर पोटेंशियल है। नहीं नहीं और नहीं 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 आरब, नहीं।
ऐसे नहीं, सिर्फ रजिस्टर के लिए पता चलता है ये करंट का खेल, सिर्फ रजिस्टर के लिए, ए और बी के लिए नहीं पता चलता, सिर्फ रजिस्टर के लिए पता चलता है। तो करंट ऐसे जा रहा है तो सिर्फ रजिस्टर का राइट वाला एंड हायर हुआ, लो लेफ्ट वाला लोअर हुआ, बी और ए के बारे में कुछ नहीं पता चलता। क्या? हम्म ये जो हाँ रूल सर। है ना, ये जो रूल है ना, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लोअर, इसके ब्रैकेट में लिख लो ओनली फॉर रजिस्टर, ओनली फॉर, इसके ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पर ओनली फॉर रजिस्टर, इट्स नॉट ए जनरलाइज रूल, ये केवल रजिस्टर के लिए वैलिड होता है। तो ए और बी के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती करंट से, हमें सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस का हायर लोअर पता चलता है। हम्म हम्म, और अब तो समझो। तो सर रजिस्टर का राइट हैंड वाला एंड हायर पोटेंशियल है, हाँ और लेफ्ट हैंड वाला लोअर पोटेंशियल है। बिल्कुल सही। और तो और क्योंकि वो उसी की डायरेक्ट क्योंकि वो हायर टू लोअर जा रहा है, तो इसका मतलब वो ना ना नेगेटिव ना होगा। ना 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 ना, वो फिर यहाँ वो हायर हम टू लोअर हम नहीं, हम हम हायर हम टू लोअर जाए। हम हम हाँ क्योंकि हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, हाँ तो हाँ, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा -IR। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और जो डायग्राम है इसमें जो छोटा वाला लाइन होती है वो हाँ लोअर एंड, और हायर वाली हायर एंड होती हाँ हाँ है ना। तो हाँ, तो और क्योंकि वो वो हम नहीं अब हम, उसी वो नहीं हम जा हम रहे हाँ, हैं। हाँ और क्योंकि हम अब उस डायरेक्शन से जा रहे हैं, तो इसका मतलब फिर वो +E हो जाएगा। हाँ, अरे परफेक्ट, एक बार और रिपीट करो। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो चार्ज क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो मतलब अगर ये चीज जंक्शन कहलाती है, जंक्शन किसे कहते हैं, जहाँ एक से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्टेड है, यहाँ कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है, 5। तो इसे जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पे हैंड है, या नोड बोलते हैं। तो किसी भी हम्म जंक्शन में अगर ज्यादा करंट इंटर करेगा और कम निकलेगा, इसका मतलब करंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो हम्म कि पॉसिबल नहीं है। और अगर ज्यादा चार्ज निकलेगा और कम एंटर करेगा, मतलब चार्ज क्रिएट हो रहा है, वो क्रिएट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम्म किरचॉफ ने करंट लॉ दिया। क्या लॉ दिया? हम्म कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर निकलेगा। और ये थ्योरम बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। हम्म। क्या है, समझो। जितना करंट एंटर करेगा उतना बाहर जाएगा। कहां पर? जंक्शन पर, नोड पर। किसके जंक्शन पर? ये इस जंक्शन पे जहां पे ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, जहां पर I1 एंटर कर रहा है, I2 बाहर निकल रहा है, ये I1 एक ब्रांच हो गई, एक दूसरी ब्रांच हो गई, ये तीसरी ब्रांच हो गई। तो एंटरिंग करंट को पॉजिटिव बोलते हैं, आउटगोइंग करंट को नेगेटिव बोलते हैं। तो इस वाले डायग्राम में I1 तुम्हारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। हाँ, और I4? नेगेटिव। बहुत बढ़िया। और तो जब करंट एंटर कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जब बाहर जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेट करंट का जो टोटल समेशन होता है वो 0 के बराबर होता है। हाँ, इसमें आई आई सिग्मा आई प्रांजलि, इक्वल्स टू प्रांजलि, 0 होता है। अब ध्यान से देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है अगर तुमने एक पॉइंट से चलना शुरू करा और वापस तुम उसी पॉइंट पर आ गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। बिल्कुल सही, क्योंकि किसी भी लूप में अगर तुम चलोगी हम्म। तो वापस सेल आएंगे, बैटरीज आएंगे, रजिस्टर्स आएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हाँ। किसी भी लूप में चलोगी तो जगह जगह पर क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बोलो हाँ या नहीं। सर समझ में नहीं आया। तो किसी भी लूप में, लूप मतलब जैसे लाइक दिस, जैसे हम्म। यहाँ से यहाँ गई तो 10 वोल्ट आया, यहाँ से आ गई तो वन हाँ। इंटू आई आएगा, यहाँ से 2 इंटू आई आएगा, 20 आएगा। तो जब किसी भी लूप में हम्म। चलोगी तो तुम रास्ते में क्या क्या आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे, बोलो हाँ या नहीं। हाँ आएंगे। तो वो उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन विद कंसिडरिंग साइन हम्म। 0 के बराबर होगा, क्योंकि आप लूप में जहां से चले थे वहीं आ गए। हाँ। राइट? तो पहली राइट। डेफिनेशन क्या हो गई? ये लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि आप जहां से चले वहीं आए, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो अब एल्जेब्रिक सम कितना होता है? किसी भी लूप में, क्लोज लूप में, अगर तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो, तो सभी पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन 0 के बराबर होगा। समझ में आया या नहीं आया, प्रांजलि? हाँ हाँ सर आया। अब सेकंड डेफिनेशन देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आता है, रजिस्टर के अक्रॉस आता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। यस और नो?
क्या बोला सर, एक बार रिपीट। रजिस्टर पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस आता है? रजिस्टर के अक्रॉस। हाँ। उसे क्या बोलेंगे? वोल्टेज ड्रॉप। हम्म। और रास्ते में क्या आएगा? सेल भी आएंगे, तो सेल के क्रॉस क्या मिलेगा हमें? ईएमएफ। हम्म। तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू केवीएल उसी डेफिनेशन को मॉडिफाई किया, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर हम्म। एंड ऑल ईएमएफ ऑफ द सेल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। must be zero. Algebraic sum of all voltage drop ऑल and वोल्टेज ड्रॉप resistor. अक्रॉस रजिस्टर, ऑल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस हाँ. रजिस्टर। Algebraic sum of all voltage drop across the resistor and all the EMF of the cell must be equal to zero. बिल्कुल सही बोला, बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ, समझ गए। समझ में आया तो नोट डाउन करो, इसके बाद हम न्यूमेरिकल में ही चलेंगे, ठीक है? थ्योरी हमारी ठीक केवीएल और है। केसीएल की पूरी हो गई। ओके सर। अब ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, ये वाला डायग्राम। ठीक है। देखिए डायग्राम बना लिया। हाँ हाँ। अब ध्यान से समझो जरा, अब हमें तो ये नहीं पता ना, हमें तो ये नहीं पता ना कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। हाँ हाँ। कि पता है हमें? नहीं पता। हमें नहीं पता कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एज्यूम करना पड़ेगा कि, हाँ। लेकिन हमें कैसे एज्यूम करेंगे हम? यहां देखो आप, ये कितनी वोल्ट की हम्म। बैटरी है? 10, 20 और ये 6। तो इसमें डोमिनेट कौन सी बैटरी करेगी? 20। 20 वाली, तो यानी 20 के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, हम्म। तो यानी वो दो हिस्सों में जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, इतना समझ में आया या नहीं आया? क्या जाएगा सर दो हिस्सों में? करंट, करंट 20 वोल्ट से हम्म। करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये हैवी बैटरी है, तो इससे दो हिस्सों हम्म। में बढ़ जाएगा करंट। यस और नो? हाँ। तो यहाँ वापस आके करंट I1 हो जाएगा और यहाँ वापस आकर I2 हो जाएगा। तो जंक्शन हाँ लॉ ठीक। से ये I3 I1 प्लस I2 के बराबर होगा। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर। इतना समझ में आया या नहीं आया? तो हमें करंट की डायरेक्शन किस हिसाब से देखनी पड़ती है कि हैवी बैटरी से करंट निकलेगा, ये तय है। यस और नो? हम्म। अगर हमने करंट की कोई डायरेक्शन एज्यूम की और आंसर हम्म। निगेटिव आ गया, तो वो क्या, वो गलत है? नहीं। उसका क्या मतलब होगा? कि जो हमने एज्यूम की उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है एक्चुअली, फ्लो सर कर रहा आई की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चलेगा? है। जब हम सॉल्व करेंगे आंसर, इक्वेशन जब हमारी बनेगी केबीएल लगाकर, जब हम इक्वेशन, वो अभी हम सीखेंगे, तो तब वो वैल्यू हम्म। आएगी हमारे पास कि I1 पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, सॉल्व करने पर। हम तो कोशिश ये करेंगे कि हमारा I1 I2 पॉजिटिव ही आए, राइट? तभी हमने हैवी बैटरी के हिसाब से करंट को निकाला। सर। तो कोई आंसर तो पॉसिबल है कि हमारा पॉजिटिव ही आए, लेकिन अगर बाई हम्म। चांस निगेटिव आ गया, तो अभी वो गलत नहीं होता। बस उसका क्या मतलब है कि जो हाँ। हमने डायरेक्शन एज्यूम करी है वो रियल के अपोजिट है। हम्म। चलो अभी तक जो मैंने समझाया पूरा बताओ जरा, क्या समझ में आया? ये जो बैटरीज लगी हैं तीन, उनमें जो 20 वोल्ट वाली जो बैटरी है वो हाँ हैवी बैटरी है। हाँ इसीलिए यहाँ से करंट स्प्लिट होगा और हाँ I1 और I2 में स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हाँ आकर I1 हो जाएगा, यहाँ पे आकर I2 हो जाएगा। तो जो ये हाँ। बीच में यहाँ 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, वहां पे I1 प्लस I2 जो इक्वल्स टू I3 के हो गए। सर अगर आई पॉजिटिव आ गया तो हमने रियल अज्यूम करा, और अगर नेगेटिव आया तो हमने जो अज्यूम करा है वो उसके अपोजिट है रियल आंसर के। हाँ, इसका मतलब आपको एग्जाम में उसको कैंसिल नहीं करना, बस वहां लिख देना है कि द एज्यूम डायरेक्शन इज अपोजिट टू रियल वन। ओके। तो क्या ये वाला पार्ट समझ में आ गया है तुम्हें पूरा? ये वाला पार्ट यहाँ तक पूरा क्लियर है, या मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ ये वाला पार्ट? सर I3 माइनस में क्यों लिया है? क्योंकि I3 आउटगोइंग है ना, और हमने सीखा था अभी आउटगोइंग निगेटिव होगा। बी पॉइंट पे, जंक्शन बी पर अप्लाई करा है ना हमने। तो I1 I2 ओ इंटरिंग है, तो हाँ। हम पॉजिटिव लेंगे, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, I3 कोई नहीं। निगेटिव लेंगे। अब देखो अप्लाइंग अगर हाँ। हम ए बी ई एफ ए में करेंगे, अगर हम ए बी ए, तो ए से बी चलेंगे हम, तो क्या आएगा, प्लस या माइनस? अब इस लूप के अकॉर्डिंग चलते हैं, A B E F A, क्या आएगा? ABEFA है मतलब ना? 1I1 हाँ, तो न माइनस से प्लस। नेगेटिव। चलो रिपीट करो आप, तो कितना आएगा? 1 × I1। हाँ। रिपीट करो इसको।
सर ए टू बी जा रहे हैं और हायर टू लोअर जा रहे हैं, इसीलिए जो हम 1 I 1 है उसको नेगेटिव में लेंगे। अब हम बी से आगे बढ़े, नीचे 2 ओम पर आए, तो 2 ओम पर क्या करेंगे? -2 I 1 + I 2। वेरी गुड। कहाँ दिक्कत है, खुद ही बताओ, दिक्कत है? दिक्कत का खेल कहीं नहीं नहीं, है, सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बस वैसे करना। अब आगे क्या करेंगे? +20 +10। इक्वल टू 0। हम्म। इसको सॉल्व करेंगे सर कितना? कब हमें ये 20 को प्लस और माइनस लेना होता है? ये लोअर टू हायर गई ना तुम यहाँ पर, लोअर टू हायर, हाँ तो क्या आएगा? हाँ, तो टू हायर में क्या प्लस आएगा? आएगा। प्लस आएगा। अब प्लस यहाँ प्लस। यहाँ तुम क्या करी? यहाँ तुमने क्या करा? यहाँ लोअर टू हायर गई, और यहाँ तुम लोअर टू हायर गई या हायर टू लोअर गई? कैसे गई हो, हायर लोअर टू? टू हायर, तो लोअर टू प्लस हायर। आएगा या माइनस आएगा? प्लस आएगा, प्लस। इसलिए प्लस करा। तो ये कितना हो जाएगा? हम्म। इसको इक्वेशन सॉल्व करोगे तो ये हो गया 3 I 1। कितना हुआ? 3 I 1 +2 I 2 इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। चलो अब ये वाला अब तुम बस दूसरा मैं बताऊं? बताओ। हाँ। हाँ, -2। कहाँ से कहाँ जा रही हो? -2 क्यों लोगी? बी से सी जा रही हो ना? अच्छा। हाँ, तो सर +6। +6 क्यों आएगा? नहीं नहीं, माइनस आएगा क्योंकि ये तो हायर टू लोअर जा रहा है, तो -6। ये फिर नहीं उसके जा रहा, बाद हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, ये क्यों जा रहा है, ये हाँ कहीं। हाँ हाँ हाँ, हम हायर टू लोअर जा रहे हैं तो -6। फिर उसके बाद ये हो गया +3 I 2। सर बस -20 +2 I 1 + I 2 = 0। अब खुद ही बता दो कितना समझ में आया, कितना समझ में आया। आ गया सारा समझ में। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व कर दो। सॉल्व करना आता है लीनियर इक्वेशंस को? यस सर, यस सर। चलो तो वो बाद में सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ गया? आई वन का आंसर जाएगा, बाद में आप सॉल्व कर लेना। I 1, इसको नोट कर लो और मुझे बताओ कितना समझ में आया है। तो ये पूरा नोट करो। तो अंजलि, अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल? करंट फ्लो पर डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली, तो आंसर नो है, यस है? नहीं, गलत है, नो है। नो है। तो इसका मतलब 3 केसेस बनेंगे इसमें। पहला केस कौन सा बनेगा? बराबर कब होगा? जब वो ओपन सर्किट होगा। और कम कब होगा? जब उससे लोड कनेक्टेड होगा। और ज्यादा कब होगा? जब ओके। उसमें उसकी चार्जिंग करेंगे। पहला केस लिखते हैं, केस तीनों लिखते हैं अपन। केस पहले केस पे अगर अपन बात करते हैं, अपन केस फर्स्ट पे बात करते हैं। केस फर्स्ट पे हम हालांकि पहले भी बात कर चुके हैं। यहाँ ध्यान से देखो जरा, हमारे पास ये बैटरी है। कौन सी बैटरी है? सेल ये है हम्म। हमारे पास। ये सेल है हमारे पास, राइट? ठीक हाँ है। इस सेल से अगर करंट आई निकल रहा है, तो और हाँ। ये हमारा ईएमएफ ई है, ये हमारा आर है, ये हमारा बी है। केस कौन सा है ये वाला? केस 1 है, जब करंट 1। आई निकल रहा है इससे। तो VA - VB कितना होगा? कितना केस 1 होगा? में हो जाए VA - VB मतलब बी को ए चला, -IR + E। माइनस आई। हाँ, तो इसकी वैल्यू ई से कम होगी या ई से ज्यादा होगी? -IR + E की वैल्यू। कम होगी। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया? ईएमएफ से कम हो गया, हाँ या नहीं? हाँ। यस सर। फिर से बोलूं या समझ में आ गया ये? नहीं, समझ में आ गया। तो पहले तुम मुझे समझाओगे कि सेकंड केस, और फिर नोट डाउन करोगे ये वाला। हाँ, जब ओपन सर्किट होगा सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। हम्म। हम्म। तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो इक्वल हो जाएगा ईएमएफ ऑफ हम्म। द सेल, बिकॉज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वेरी गुड, वेरी गुड। अब लिख लो। चलो अब केस, नेक्स्ट केस में आओ आप। केस थर्ड। केस थर्ड कौन सा है? चार्जिंग वाला। चार्जिंग में करंट विड्रॉ हो गया, सेल के पास करंट आएगा। केस थर्ड में क्या होगा? चार्जिंग। चार्जिंग का क्या मतलब होता है? करंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको हैवी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया। क्या? क्या हैवी जानना है? पोटेंशियल डिफरेंस से हाँ, तो कनेक्ट कर करंट तो दिया। आएगा, तो करंट आएगा तो तुम B to A चलोगी।
तो B2A चलोगी तो IR तुम्हारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ। पॉजिटिव। बिल्कुल सही समझा ना, कैसे पहुंच गई तुम पॉजिटिव, कैसे पहुंची, सही तो बोल रही हो। हाँ, बट कैसे पता चल गया कि तुम्हें पॉजिटिव होगा, प्लस IR होगा और प्लस ई होगा, कैसे क्योंकि पता। सर इसमें तो हम वैसे जा रहे हैं ना, लोअर टू हायर। बिल्कुल सही बोल रही हो। पर सर जो ये करंट का डायरेक्शन बनाया हुआ है वो इधर बनाया हुआ है, क्योंकि तो अब उसमें करंट। करंट सेल चार्ज हो रहा है ना अब, तो सेल चार्ज होने के लिए तो ओके। करंट आएगा ना उसके पास। ठीक है। VA-VB क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी का क्या मतलब होता है। VA माइनस VB, ये हायर टू लोअर हो गया। क्यों B2A जा रही हो, हायर टू लोअर कैसे हुआ। V2A जा रही है ना। हम्म। हाँ, तो फिर ये लोअर टू हायर होगा। लोअर टू हायर हुआ तो कितना आएगा। माइनस, नहीं, +9 वोल्ट। +9 क्यों, तुम A से B जा रही हो, B से A जा रही हो, पहले तो ये बताओ तुमसे। B से A। तो 9 वोल्ट पहले आएगा या 7 वोल्ट पहले आएगा। 7 वोल्ट। तो हाँ ये बोलो। फिर लोअर टू हायर जाएगा, इसलिए +7 वोल्ट ये होगा। नहीं जा रहा है, हम लोअर टू हायर, हाँ, हम जा रहे हैं लोअर टू ये हायर, कहीं नहीं जा इसलिए रहा। हम्म, तो कितना प्लस हुआ। 7 वोल्ट। प्लस प्लस 7 वोल्ट। 7 फिर। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 2 ओम है, तो हाँ, फिर इसको हम माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे। क्योंकि सर ये हायर टू लोअर है। कैसे पता हायर टू लोअर है। क्योंकि हम बी से जा रहे हैं ना, और कि ए से बी से करंट नहीं, आ रहा तुम है। तो रजिस्टर पे देखोगी ना, 2 ओम को देखना है ना तुम्हें। हम्म। तुम्हें तो केवल 2 ओम को देखना है ना, इसको देखना है ना, इसमें हायर लोअर पता हाँ। करो ना, तुम्हें यहाँ से क्या मतलब है। यहाँ से तो तुम्हें कोई हम्म। मतलब नहीं ना, तुम्हें तो केवल इससे मतलब होना चाहिए ना, तो इसमें तो कौन डिसाइड करेगा हायर कौन है लोअर कौन है। ये बैटरी, जो बैटरी दो क्यों कनेक्टेड डिसाइड है। करेगी, हम तो रजिस्टर पे है ना, तो करंट डिसाइड करेगा ना। हाँ, पर करंट तो यहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है। हाँ, तो ए से आ रहा है तो मतलब करंट ऐसा जा रहा है, तो कौन हायर हुआ, लेफ्ट हाँ, पार्ट या राइट वाला। ए हायर हुआ। ए पे क्यों, ए से थोड़ी कुछ पता चलता है, हमें तो रजिस्टर का लेफ्ट और राइट पता चलेगा ना करंट से। हाँ हाँ, तो लेफ्ट हुआ हायर। लेफ्ट हायर हुआ तो तुम लोअर टू हायर जा रही हो, हायर टू लोअर जा रही हो। लोअर टू हायर। तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। प्लस आएगा। तो फिर तुम माइनस क्यों बोल रही थी। हाँ। कितना प्लस कितना आएगा। +2 I1। तो हाँ, कितना आ जाएगा, तो सर +2 इंटू। इंटू 3। हाँ ठीक है, फिर आगे अगला क्या आएगा। अगला फिर आ जाएगा +8। +8। फिर आ जाएगा 3। +1 × 3। ठीक है प्लस। फिर +9। चलो बताओ, पहले ये बताओ कहाँ दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है, समझ में है, आ गया। चलो टोटल करो कितना आ रहा है। 33 आ रहा है। चलो जितना लिखा है कितना क्लियर हुआ ये। हाँ, क्लियर हो गया सर। हमें बहुत आसान लगने वाला है फिजिक्स, बस जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करते जाना, उसको प्रैक्टिस करना, और हम्म। पूछने में हेजिटेशन मत करना। अगर तुमने पूछने में हेजिटेशन नहीं करा तो फिर फिजिक्स पूरी तुम्हारे फेवर में आ जाएगी। हम्म। हम्म। सर आपकी क्लास में तो मुझे समझ में आ गया सारा कुछ। अच्छा, नमस्ते हाँ नमस्ते सर, मैम। आप बहुत अच्छा नमस्ते। पढ़ा, मैं भी बगल में सुन रही थी। ओ अच्छा, मुझे नहीं पता था। बहुत अच्छा आपने पढ़ाया। जी हाँ। जी। सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाए। ठीक है, हमारा जो हम्म। टास्क है ना वो है कि AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें। तो आरव, आप मुझे बताओ कि AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे। और इससे पहले, ये तो हमारा क्वेश्चन है ही, लेकिन इससे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि 5 वोल्ट से कितना करंट पास होगा, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। 5 वोल्ट वाली 5। बैटरी से। हाँ, 5 वोल्ट वाली बैटरी से कितना है, और पूछने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करोगे आप, बहुत सारा कुछ पूछोगे जो भी पूछना है। सर ये ए और बी बीच में से सर ये डिस्कनेक्टेड क्यों है। डिस्कनेक्टेड क्यों है, नहीं है, क्वेश्चन ने डिस्कनेक्ट कर रखा है, मतलब क्वेश्चन ने बना रखा है ऐसी सिचुएशन कि ए और बी आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो उससे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा हम्म। फर्क पड़ेगा। वो आपको सोचना है, वो आपको तो पहले सोचना मैं फिगर बना लूं इस क्वेश्चन का। है। बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल बनाओ। और अब जैसे अभी तुमने पूछा ना कि AB को कनेक्ट ना करने से क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे अपनी ब्रेन की क्रिएटिविटी को ऑन रखना है।
पूछना है कि यस इससे, सर। क्योंकि हर चीज से सब कुछ होता है, मतलब क्या होता है वही हमें डिकोड करना पड़ता है। यस सर। बनाते रहो, सोचते भी रहो कि ए बी से डिस्कनेक्ट करने से क्या हुआ। लेकिन उसके भी पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि 5 वोल्ट से करंट, दोनों एक ही क्वेश्चन है एक्चुअल में। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो भी वही है, जो तुमने जो पूछा है इनडायरेक्ट वे में, दोनों सेम क्वेश्चन है। यस सर। अब बताओ 5 वोल्ट से कितना करंट पास होगा। सर ये तो मुझे आइडिया नहीं है। आप एक चीज बताओ, करंट फ्लो होने के लिए ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है। ओपन सर्किट में करंट कितना फ्लो होता है। जीरो। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ओपन करंट सर्किट में, ओपन ओपन सर्किट मतलब वो लूप नहीं है। ओपन यस मतलब सर। वो लूप नहीं है। तो अगर ए बी हम्म। कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये ए बी लूप तो नहीं बना रहा है, ये लूप का पार्ट तो है नहीं। हम्म। यस और नो। यस सर। तो जब ये लूप का पार्ट नहीं है, तो क्या 5 वोल्ट या 1 ओम से करंट पास हो सकता है। नहीं सर। तो सर तो फिर पूरे एग्जैक्टली। पूरे के पूरे सर्किट से ही नहीं करेगा। क्यों। मतलब वो क्या ये बाहर बाहर वाले, वो ओवरऑल जो है वो बड़ा वाला रेक्टेंगल उससे करेगा, बट वो फाइव हाँ वोल्ट वाले में तो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ कितना समझ में आया आपको। हाँ सर, अब आ गया समझ। अब आगे, अब मुझे एक चीज बताओ आप, कि अब यानी सिंगल करंट पास होगा जिसकी शेयरिंग ए बी के साथ नहीं होगी। हम्म। अब हमें ये डिकोड करना है कि करंट हमारा क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। हमें कैसे पता चला कि वो करंट ऐसे जा रहा था, हमें कैसे पता चला कि यहाँ से करंट ऐसे जा रहा था, हम्म। हमें कैसे पता। सर हम्म, सर क्योंकि ये जो 20 वोल्ट है, हाँ इसमें जो हायर पोटेंशियल है वो नीचे की तरफ है, मतलब नीचे वाली साइड हाँ पे। बिल्कुल सही, मतलब हैवियर वोल्ट, हैवियर बैटरी ने डोमिनेट करा। बोलो हाँ या नहीं। हम्म। तो यस इसका सर। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हैवियर कौन है, 20 वाली। 20 वोल्ट, यानी अच्छा कि हाँ करंट के ठीक है सर। करंट कैसे करेगा, क्लॉकवाइज करेगा। बोलो हाँ हाँ या नहीं। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये यस ये सर। समझ में आ रहा है, ऐसे डिकोड। अब हमें आई निकालना है, तो आई हम हम्म। कैसे निकालेंगे भाई। सर -2 -2 आई, बिल्कुल सही। -I, बिल्कुल सही। -10, हम्म और -2, हम्म आई और टू आई। -2 आई, और फिर वापस -2 आई, हम्म और फिर -1 आई, हम्म और फिर -2 आई फिर से, हम्म +20। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। बताओ आई कितना आ गया। फिर आई आ गया -2 मतलब -6, -8, -9, -10। तो 10 हो गया, -10 आई इज इक्वल तो, सर इक्वेशन में एक तो -10 आई। करो ना, आप कॉपी पे लिखो ना, हाँ अपनी हाँ। कॉपी पे लिख ये के सर करो। कर रहा हूँ कॉपी में लिख रहा हूँ सब में। हम्म, सर -10 आई +10 इज इक्वल टू 0, तो आई इज 1। बिल्कुल सही। अब हमें अब क्या करेंगे, अब आप बताओ मुझे। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ अब क्या करेंगे। सर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, ये नहीं समझ आप आया मुझे। सोचो। तो अब अगर नहीं पता तो ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है। एक पॉइंट से अगर हमें ए और बी के बीच में निकालना है, तो इसका मतलब या तो आप बी टू ए चलोगे या आप ए टू बी चलोगे। हम्म। तो यानी अगर हम ए टू बी चलेंगे, अब ये कैसे पता चला कि हमें ए टू बी जाना है, बी टू ए, जिससे भी आंसर पॉजिटिव आएगा वैसे चलना है हमें। अगर इसमें क्या चल रहा है, हम बी टू ए चल रहा है, अगर ये निगेटिव आंसर आएगा इसका मतलब हम ए टू बी चलेंगे। तो बी टू ए चलना है, तो बी टू ए हम कितने रास्ते से चल सकते हैं। हम या तो ऐसे चल सकते हैं, या यस हम सर, हाँ। ऐसे चल सकते हैं, दो रास्ते हैं हमारे पास। यस यस सर। सुनो, तो कौन सा रास्ता यस चूज सर। करोगे आप। सर लेफ्ट हैंड साइड वाला। करो करो, लिखो, बोलो, मैं लिख रहा हूँ, आप बोलते जाओ। फाइव आ पहले गया 5 हाँ। तो हाँ -5, -5, हाँ फिर फिर +1, कौन सा या प्लस फिर वन, ये वाला, माइनस ये वाला। -1। हाँ ये सर। नहीं दोस्त, ये तो जीरो हो गया ना, क्योंकि इसमें तो अच्छा आई था हाँ, ही नहीं ना। आई है ही नहीं, यस सर। हम्म हम्म फिर सर लेफ्ट हैंड साइड पे -1 आई, हम्म हम्म। और फिर वन ही हो गया ना, आई की -2 आई। वैल्यू वन है ना, तो वन सीधा रख हाँ, देते हैं। तो हम्म फिर -2 +20, हम्म -2 हम्म। और -1। क्यों क्यों क्यों, ए तक अच्छा ही हाँ, तो नहीं वन है। सॉरी 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 हाँ, सर, कोई गलती बात से नहीं। यस सर। हाँ तो हाँ, तो कितना आ गया। तो
20 20 माइनस 4 10। आरव क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप मुझे पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, अंदर कैसे गए हम, क्या क्या समझा, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? और मुझे बताएंगे कि कहाँ दिक्कत है आपको। यस सर। सर मैं लिख लूँ फिर एक्सप्लेन करूँ या ठीक है, फिर क्या एक्सप्लेन नहीं ना करने ना के ना, बाद? नहीं नहीं, अगर आपको समझ में आ गया तो आप लिखो, नहीं समझ में आया तो फिर आप लिखो। समझ तो समझ आ आ गया गया तो आप सर। पहले लिखो, समझ में आ गया तो ओके। पहले लिखो, है ना? सर पहले ये बताओ करंट कैसे निकालना है? बिल्कुल। तो सिर्फ जो बीच वाली ब्रांच है वो उसमें तो करंट जीरो होगा क्योंकि वो ओपन सर्किट है। तो फिर हम बाकी के सर्किट में पहले तो हम लेंगे कि हैवी वाली वोल्टेज कौन सी है जो 20 V है। तो उसके हिसाब से हम करंट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे और वहां से हम करंट कैलकुलेट करेंगे। तो सर वहां से करंट आ गया 1 A। फिर सर हमें वन ए नहीं, वी ए वन माइनस एम्पियर, वन नॉट वन वन ए, एम्पियर वन यस सर एम्पियर। 1 एम्पियर। सर फिर हमें VA माइनस VB निकालना है। तो VA माइनस VB निकालने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम्म, या तो हम लेफ्ट वाला वो चूज कर सकते हैं, लेफ्ट वाला सर्किट, या फिर राइट वाला। तो सर लेफ्ट वाले से करेंगे। लेफ्ट वाला करा उसमें करके हमने एक तो हम्म। आई की वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया सर 10 वोल्ट। चलिए, आपने बिल्कुल सही बोला है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ध्यान रखना जरा इसमें। अब आप, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलो अब लगाओ ध्यान जरा इस पे, सोचो क्या कह रहा है क्वेश्चन और क्या समझ रहे हो, दोनों बातों पे ध्यान दो जरा। ध्यान से देखो, पहले डायग्राम बना लो, है ना? और पहले आप क्वेश्चन को देखो जरा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सीरीज में वोल्टेज सेम होता है या पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है? सर सीरीज में। सीरीज में करंट सेम होता है, ओ। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता हम्म। है। ये एसी हमारा रेयोस्टेट है, एसी हमारा रेयोस्टेट, रेयोस्टेट का मतलब एक ऐसा रजिस्टर जिसकी हम वैल्यू बदल सकते हैं। मतलब ये वाला पॉइंट अगर अलग अलग जगह कनेक्ट करेंगे तो अलग अलग बी ए बी पार्ट का और बीसी पार्ट का अलग रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब एसी पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका, 2000 ओम। यस। यस सर। और ए बी पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, 500। तो बीसी पार्ट का कितना हो जाएगा, 1500। यस, क्योंकि टोटल यस सर। 2000 है। तो आरएल, आरएल मतलब लोड रजिस्टर, आरएल मतलब लोड रजिस्टर कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 500 दिया है। तो ये 500 कितना हो गया, लोड रजिस्टर हो गया। अब ये लोड रजिस्टर बीसी के पैरेलल में कनेक्टेड है और एबी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 500। अभी हमें पहला वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो हमसे क्वेश्चन उसने पूछा है कि इस लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा बिल्कुल। आप एक चीज बताओ, चलो मैं फिर क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। आपके लिए एक इजी क्वेश्चन, मतलब आप एक चीज समझो जरा। ये एक रजिस्टर है, ये एक दूसरा रजिस्टर है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है? और हम्म। इसमें ये हमने वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, वी हम्म। वोल्ट की बैटरी लगा दी। इस पर रेजिस्टेंस है R1, इस पर है रेजिस्टेंस R2। तो इस पर कितना आएगा, वोल्टेज कितना आएगा V1 इस पर, और इस पर कितना हम्म। आएगा V2? बोलो हाँ या नहीं। तो यस क्वेश्चन सर। ये है कि V1 कितना है और V2 कितना है। अच्छा। अभी समझ में आया? यस सर। ये क्वेश्चन समझ में आया? तो सर वो कैलकुलेट कैसे करेंगे फिर अब? हाँ, अभी पहले मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये आई है हमारे पास, तो केवीएल अगर हमने लगाया तो यहां से यहां जाएंगे तो ये आएगा V प्लस V। अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो, यस सर। हाँ, तो यहां से आ गया तो कितना आएगा, -IR1। हम्म। और यहां से आ गया तो कितना आ जाएगा, -IR2 -IR2। इक्वल टू यस जीरो। सर। तो ये कितना हो यस जाएगा, सर। आई कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू V। तो आई इक्वल टू कितना आ गया, V अपॉन R1 प्लस R2। ये करंट आ गया हमारे पास। तो हम्म। V1 इक्वल टू कितना होगा, IR1। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये कितना आ गया, और V2 तो कितना होगा। सर V2 होगा तो वो भी वही होगा सेम।
बट वो R2 से मल्टीप्लाई होगा एंड में। बिल्कुल। और अब इसको नोट करो जो मैंने राइट में करा है, और इसको मुझे समझाओ। ओके। इसको नोट भी करो और ये समझाओ। यस सर। इसकी हेडलाइन हम ये कह सकते हैं कि इन सीरीज रजिस्टर एक्ट्स एज वोल्टेज डिवाइडर। इन सीरीज वोल्टेज में डिवाइड हो रहा है ना, लगे ये टोटल वी था, एक पार्ट R1 पे आ गया, एक पार्ट R2 पे आ गया। और अब क्या मैं फिर से बोलूं, फिर से एक्सप्लेन करूं? यस सर, एक बार फिर से बस। देखिए ये दो रजिस्टर्स जो है, ठीक है, हाँ, ये जो दो रजिस्टर्स हैं, ये दो रजिस्टर सीरीज में, टोटल वोल्टेज सप्लाई वी है। तो इस वी का एक पार्ट V1 इस पर आएगा, एक पार्ट V2 इस पर आएगा। तो V1 किसके बराबर होगा? IR1 के बराबर। V2 किसके बराबर होगा? IR2 के बराबर। राइट। यस तो सर। हम यस I सर। कैसे निकालेंगे? KVL लगाकर लूप में हमने यस KVL लगा सर। दिया। क्या ये KVL लगाना तुम्हें आता है? मैं एक्सप्लेन करूं? सर आता है सर, केवीएल तो आता है। ये I निकाल दिया। I में तुमने R1 का मल्टीप्लाई करा तो R1 के क्रॉस वोल्टेज V1 आ गया। I का हम्म। मल्टीप्लाई R2 में करा तो इसके ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हैं। क्या ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये वाला यस सर। वोल्टेज दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। क्या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? नहीं नहीं सर, अब आ गया। चलो मैं समझो। लिख रहा हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ, मैं लिख हाँ, के एक सेकंड। हमेशा याद रखो, समझ में आ जाए तो पहले लिखो फिर एक्सप्लेन करो। नहीं समझ में आया तो पहले पूछो, लिखो मत। सर लिख लिया। समझो। तो सर इसमें जो गिवन है, तो हमें इसमें V1 और V2 कैलकुलेट करना है। और V1 और हमें R1 और R2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, और मतलब गिवन है। और R1 R2 वेरिएबल नहीं है, रेजिस्टेंस है, नॉर्मल हाँ रेजिस्टेंस। सॉरी, रेजिस्टेंस है, वो भी है। और तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे V1 में V1 इज इक्वल टू IR1, और V2 इज इक्वल टू IR2। फिर सर हम इसे एक KVL यूज करके उसको KVL की इक्वेशन बना देंगे। और फिर वहां से हम V1 और V2 को वहां से हम आई कैलकुलेट निकालेंगे, करेंगे। वहां से हम आई आई, निकालेंगे। हाँ आई निकालेंगे। और हाँ, फिर रिप्लेस कर देंगे उसे V1 के फॉर्मूले में। बिल्कुल सही, V1 और V2 के फॉर्मूले में। ये पूरा यस समझ सर। में आ गया? यस सर। तो यहां भी क्या हो रहा है, ये BC वाला पार्ट और RL वाला पार्ट पैरेलल में होकर सिंगल रजिस्टर की तरह काम कर सकता है। हम्म। हाँ या नहीं? यस सर। और उनके साथ AB सीरीज में हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? यस सर। तो 50 वोल्ट का कुछ पार्ट AB के क्रॉस आ जाएगा, कुछ पार्ट BC के क्रॉस आ जाएगा। हम्म। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें और फिर उसे 50 से डिवाइड करें तो हमें आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हाँ या नहीं? 50 डिवाइडेड यस बाय सर। R इक्विवेलेंट कर लें। और यस फिर सर। उसमें अगर इस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लोड। तो अगर मैं क्या इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ, और अब मुझे बताना कि हाँ मैं ठीक लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। ये हमारा हो गया RAB, यस सर। और ये हमारा हो गया RDES, और इसके साथ 50 वोल्ट हो गया, ऐसे कनेक्टेड हो गया। क्या मैं हम्म। इसकी जगह ये बना सकता हूँ सर या? वो भी तो ओपन सर्किट है, वो भी तो ओपन कौन? सर्किट है। कौन से ये ओपन सर्किट 50 है? 50 वोल्ट वाला ओपन नहीं लग रहा सर, वो नहीं जैसे नहीं, गिवन इसमें है नहीं, ये ओपन नहीं होता क्योंकि ये एक और बैटरी का तरीका होता है शो करने का। अगर यहाँ बैटरी यस लिखी सर। हुई है तो फिर वो ओपन नहीं है। हम्म। अच्छी बात कही तुमने, लेकिन यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये बैटरी अच्छा, है, फिर ये ओपन नहीं है। अगर ये मतलब प्लस वो जो माइनस वो नहीं लिखा ड्राइंग होती है, वो छोटे डंडे वाली और लंबे डंडे वाली, उसका ऑल्टरनेटिव है ये। ये अल्टरनेटिव है उसका। हाँ, यस अगर सर। ये प्लस और माइनस तो फिर ये 100% ओपन, फिर कोई करंट ही नहीं फ्लो करता। और यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास? RDES इज बेसिकली RBC एंड RL का पैरेलल है। हम्म। किसका? RL का। बोलो हाँ या नहीं? यस सर। क्या मैं इस डायग्राम को ऐसा बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? यस सर। तो ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया? A। ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया? B। और ये हमारे पास कौन सा हो गया? C। तो अब अगर RBC और आर 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 ए बी किसके बराबर है? 500 दिया हुआ है क्वेश्चन में। यस और नो? यस सर। RBC किसके बराबर हो जाएगा? टोटल कितना था? 2000 माइनस 500 कितना हो गया? 1500 ओम। 1500। तो RBC और RL पैरेलल में, RL कितना दिया हुआ है? 500 ओम।
यस सर। पहले आरब मुझे ये समझाओ यहां तक कितना समझ में आया? सर आर डैश जो है वो सर ये फर्स्ट लाइन नहीं समझ आई, ये पैरेलल कैसे? क्योंकि आप एक चीज बताइए, पैरेलल यस देखो सी, हाँ मैं ये समझाता हूँ आपको। आप यहाँ पर देखिए यार, आरब इस चीज को एक सेकेंड मैं भी हाल समझाता हूँ। क्या ये दोनों रजिस्टर, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर सीरीज में है या नहीं है? सर, यस सर हैं। ये वाला रजिस्टर और यस ये सर, वाला यस सर, यस रजिस्टर सर, सीरीज सीरीज में में। है या नहीं है? सीरीज, अब मैं ये सीरीज में है सर। दो रजिस्टर बना रहा हूँ यहाँ पर, दो, एक बना रहा हूँ ये R3 और एक बना रहा हम्म, हूँ मैं यहाँ पे R4। हम्म। अगर मैं इसका एक तरफ का एंड आपस में कनेक्ट कर दूं और दूसरी तरफ का एंड आपस में कनेक्ट कर दूं, तो क्या ये दोनों पैरेलल में है या नहीं है? यस सर, पैरेलल हो तो जाएंगे फिर। क्या ये आरबीसी का एक एंड और आरएल का एक एंड एक तरफ से कनेक्टेड है और दूसरा एंड दूसरी तरफ से यस। कनेक्टेड है? तो क्या ये हाँ पैरेलल सर। हुए या नहीं हुए आरब? सर हो गए। बहुत बढ़िया। तो क्या तुम्हें समझ में आया कि आरबीसी और आरएल पैरेलल में है? यस सर। आरब इसको नोट करो, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, ऐसे याद रखना आरब, जितना पूछोगे ना उतनी क्लियरिटी आएगी। यस सर। इसको लिख लो जरा, इसकी अंडरस्टैंडिंग को लिख लो जरा। यहां तक क्लियर हो गया? हम्म। तो 1/r विल बी इक्वल टू 1/1500 प्लस 1/500। हम्म। यस और नो? यस सर। तो एलसीएम कितना है? 1500, 1 + 3, तो ये कितना आ गया? 4/1500। तो ये कितना हो जाएगा? आर डैश कितना आ गया आपके पास? आर डैश इक्वल टू कितना आ गया? 1500/4। 1500/4। फोर यस कितना हो सर। जाएगा ये आपका? 750/2। यस तो सर, कितना तो आ मतलब जाएगा? 375। 375। यस अब सर। ये आर डैश ए बी के साथ सीरीज में है, तो आर नेट कितना आ जाएगा? RAB प्लस हम्म। आर डैश। अरब से ये सुनो, यस सर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 500 प्लस 375 इक्वल टू 875। अरब इतना नोट करो, मुझे बताओ कहाँ दिक्कत है। ओके सर। यस सर, हो गया सर। पूरा समझ में आ गया? हम्म। समझाओ अरब। सर 1/r डैश, तो सर हमने वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली। 1/r डैश इज इक्वल टू 1/1500 प्लस वन बाय हम्म, फाइव हंड्रेड हम्म, तो सर वहां से आ गई, आर डैश आ गई 375। हम्म, तो सर आर नेट निकालने के लिए हमें आर ऑफ ए बी प्लस आर डैश करना पड़ेगा। तो आर ऑफ ए बी हमारे पास पहले से 500 और हम्म, 375 हमने उसके अंदर ऐड कर दिया हम्म। और 875 आ गई। अरब वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि ये आई इक्वल टू क्या 50/875 होगा? यस सर। आई इक्वल टू 50/875 होगा? हम्म। यस और नो? यस सर। तो इसको हमने डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा? सर ये आएगा एक 5 बाई सेवन एट 25 सिक्सटी से कट सेवन जाएगा ये हमारा, 25 से कट जाएगा तो 2/25 का इतना, ये कितना आ जाएगा? 2 ये आपका जाएगा 75। तो 75 मतलब 3 यस 3, सर। और ये कितना आएगा? 5 2/35। अब ध्यान से देखना यार, अब ध्यान से समझना जरा। हमसे पूछा है VRL, मतलब RL के अक्रॉस यस। वोल्टेज कितना होगा, हाँ या नहीं? यस सर। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो क्या VRL के अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो VR डैश के अक्रॉस है? हम्म। और यानी VBC के अक्रॉस वो जो वोल्टेज है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? R डैश इंटू आई के बराबर। और R डैश कितना है तुम्हारे पास? अरब R डैश कितना है तुम्हारे पास? फिर थ्री आर सेवेंटी डैश फाइव है थ्री सेवेंटी थ्री फाइव सेवेंटी तो फाइव 375 इंटू इंटू 2/35। बिल्कुल सही, यही तो आंसर हो गया। यस इसको सर। सॉल्व। और अब पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। प्लीज ध्यान दो जरा, कहाँ दिक्कत है और यस उसको सर। नोट करो। हाँ, सिस्टम नहीं समझ आ गया, ये तो समझ आ गया पूरा, ये वाला क्वेश्चन अब आ गया समझ। पूरा समझ में आ चुका है फर्स्ट पार्ट। सेकंड में अभी यस हम सर, करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ठीक है पार्ट आ चलो, रहा तो नोट कर लिया आपने, हटा दें इसको। है। यस सर। अब सेकंड पार्ट को पढ़ो और सेकंड पार्ट करते हैं। सर, तो सर इफ द लोड इज रिमूव्ड, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस एट BC टू गेट 40 वोल्ट्स बिटवीन B एंड C? हम्म, जब ये नहीं है तो आई की वैल्यू कितनी होगी यार? अब चेंज हो जाएगी तो सर हाँ, जो मुझे एसी कितना प्लीज। है तुम्हारे पास? एसी कितना है तुम्हारे पास? AC
एसी तो 2000 है ना, दिया हुआ 500। है ना। हाँ 2000 है, 2000 है। 2000 है ना एसी, तो फिर वोल्टेज कितना है, 50 डिवाइडेड बाय टू हम्म। थाउजेंड अच्छा यस सर, तो 1/4। 1/40। 40 यस सर। अब हमें कितना दिया है, बीबीसी कितना दिया हुआ है, 40 वीबीसी बोल दिए रहे 40 40 40, 40। और हमें तो निकालना क्या है, आरबीसी, हम्म। यही निकालना है। तो वीबीसी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आरबीसी। यस सर। और आई कितना है हमारे पास, 1/40। यस वीबीसी सर। कितना है, 40। तो आरबीसी हमारे पास कितना हो जाएगा, आरबीसी हो जाएगा सर 40 × 40, तो 1600। चलो आराम, यस अब सर। आराम से देखो और मुझे बताओ कहाँ दिक्कत है। सर देख रहा हूँ। नहीं है सर दिक्कत, अब नहीं, इसमें नहीं है अब। और अब इस वाले क्वेश्चन में तुम मुझे बताओ कि इस एम्पियर में रीडिंग कितनी होगी, ये सर एम्पियर ये तो कितना। व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना व्हीटस्टोन ये ब्रिज तो। इसलिए नहीं है अरब, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसा होता है अरब, लाइक दैट, दिस दिस ओह अच्छा। एंड दिस, ये डायमंड व्हीटस्टोन। शेप होती है। हाँ, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है अरब। लेकिन मैं चीजों के लिए ना नेमिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, जिससे कि तुम आंसर मुझे कर पाओ। ठीक है, यस सर। 1 2 3 4 5 6। और अब मुझे ये बताओ कि इसमें कौन से रजिस्टर सीरीज में, कौन से रजिस्टर सीरीज में है सर? तो 1 और 4। 1 और 4 सीरीज इसलिए नहीं है सीरीज में क्योंकि उनके बीच में से कुछ निकला हुआ है, मतलब ये 2 और 3 बीच में से निकले हुए। 1 5 और 3। 1 5 3 इसलिए सीरीज में नहीं है आरव, क्योंकि 1 और 3 जहां बीच में कनेक्टेड है ना, उनके बीच में से ये वाला वायर निकला हुआ है, यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये वाला निकला हुआ अच्छा है। तो सर एक फिर सेकंड, सिर्फ आरव आरव आरव, वन और एक फाइव सेकंड, आरव एक तरफ ध्यान से देखो, ये दो रजिस्टर देखो जरा, इन दो रजिस्टर को, R1 और R2, क्या इनके बीच में से कुछ निकला हुआ है, नहीं सर। तो ये सीरीज में है। लेकिन मैं तो फिर सर से फिर यस हाँ, सर। सर 1 और 5। 1 और 5 इसलिए सीरीज में नहीं है यार अब, क्योंकि इसके बीच में से यहां से निकला हुआ है ना। तो सर फिर कौन से होंगे सीरीज में? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कौन से होंगे। सर मेरे को जो लग रहे थे वो तो मैंने बता दिए। हाँ, तो वो नहीं है, तो अब आइडिया लगाओ तो कौन सा होगा। 5 और 6। कोई सा भी नहीं है एक्चुअली, कोई भी रजिस्टर इसमें सीरीज में नहीं है, क्योंकि उनके अच्छा कनेक्शन के बीच में से कोई ना कोई निकल रहा है। ध्यान से बोलो, यस और नो। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे बताओ कि पैरेलल में कौन है। सर पैरेलल में तो फिर 5 और 6। 5 और 6 तो है पैरेलल में, ठीक है, 5 एंड 6 पैरेलल में, ठीक है। सर सारी पैरेलल में हो ना एक दूसरे के नहीं साथ, अगर उनके नहीं बीच में नहीं से यार, कुछ अब निकल देखो, रहा है। नहीं नहीं नहीं, पैरेलल की कंडीशन है यार। अब जैसे ये रजिस्टर देखो, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है, R4 है, तो यस सर। ये पैरेलल में तब होंगे जबकि एक एंड आपस में कनेक्टेड हो, दूसरा एंड आपस में कनेक्टेड हो। अच्छा तो सर फिर 5 और 6 हो गया। 5 और 6 और तो हो गया, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 एंड 6 पैरेलल में है, ठीक है। और 1 और 6। 1 और 6 तो हो ही नहीं नहीं सकता ना, क्योंकि नहीं वन नहीं है, नहीं नहीं 1 और 6 तो हो ही नहीं नहीं सकता। तो अच्छा सर, और 1 और 5, अगर वन और वो फाइव पास नहीं पास है, 1 और 5 हैं। में देखो ना, ये एंड कनेक्टेड नहीं है ना, बीच में 3 आ गया ना, हाँ 3 आ अच्छा। गया ना, एक साइड तरफ के एंड तो कनेक्टेड है, दूसरी तरफ के एंड कनेक्टेड नहीं है। अच्छा तो सर इनके अलावा तो फिर सर 1 और 2। बिल्कुल सही, और देखो बिल्कुल सही, 3 और 4, 3 और 4, बिल्कुल सही। 4 और 2, अब 4 और 2, 1 और 3। 4 और 2 तो हो ही नहीं सकते दोस्त, क्योंकि बीच में 6 आ गया। अच्छा तो फिर हाँ, फिर तो बस इतना ही है। अब इसका हम सर्किट सिंप्लीफिकेशन क्या इस तरीके से कर सकते हैं यार, लाइक दैट, ध्यान से देखो जरा, जैसा तुमने बोला उसके अकॉर्डिंग क्या सर्किट सिंप्लीफिकेशन ऐसे हो हाँ सकता है। उसे रीबिल्ड कर दिया। हाँ, रीअरेंज, ठीक है, यस चलो सर। इसको बनाओ और आई की वैल्यू निकालो फटाफट, आर नेट निकाल कर, ठीक है। यस सर। सर अगर मैं जैसे ये पैरेलल में है तो पहले तो मैं सर जो 5 रेजिस्टेंस वाले पैरेलल में है
उन उनका क्यों दोनों का। निकाल रहे हो, उनका क्यों निकाल रहे हो? उनको निकालने से तो मतलब पहले ही 10 10 का निकाल लो ना। 10 और 10 का कितना हो जाएगा? 5 5। तो वन तो वन बाय फाइव टेन और प्लस फाइव, वन। ये 5 हो जाएगा, ये 5, इन दोनों को सीरीज में 10 हो जाएगा। ये तो तीनों टेन। फिर तो पैरेलल फिर में हो ये जाएगा। तीनों हो जाएंगे पैरेलल में, और तो इनका वन निकाल बाई लेता हूँ आर फिर। इक्वल टू हो जाएगा 1/5 प्लस वन बाई प्लस टेन प्लस प्लस वन वन बाई बाय फाइव फाइव तो एलसीएम यस आपका सर। कितना तो आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 1 + 2 विच इक्वल टू 5/10। तो आर इक्वल टू कितना आ यस। गया आपके पास? 2 ओम। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/2 विच कम्स 5 एम्पियर। ओके। ओके सर। और सर अगर मैं जैसे अगर मैं फाइव फाइव का अलग से निकालना चाहूँ, जैसे अभी तो आपने मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, अगर पर तुम अगर मेरे को फाइव ऐसे फाइव का पेपर में। अलग से निकालोगे तो 5/2 आ जाएगा इसका। फिर इन दोनों को निकालकर फिर पैरेलल में एक बार और पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो ये वाला ज्यादा आसान है जो आपने बताया। हाँ, ये अ, ज्यादा आसान है। सर बस एक चीज, जो ए और बी मार्क्ड है उनका क्या मतलब है, वो डॉट्स। देखिए, ए बी मार्क का मतलब ये है कि हमें जिस पॉइंट की लोकेशन दी है, तो तुम्हें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर तुम्हें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है अरब, तो इसका मतलब क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। हाँ, इसका मतलब होता है कि हमें B to A या A to B चलना है। लेकिन हल्की सी स्टार्टिंग मुझे बता दो, तुम हल्की सी स्टार्टिंग। यस सर। तो सर पहले तो मैं वन 1 ओम और 3 ओम वाले को ऐड कर दूंगा, और फिर 3 ओम नहीं, और 1 ओम उसमें वाले फिर को। फायदा नहीं है। उससे भी ज्यादा आसान तरीका अपने पास है कि अगर हम इसमें I1 मान लें। वो तो सर मानूंगा ही मैं, बट सर उससे। नहीं, लेकिन अच्छा। फायदा नहीं है ना, हमें आर इक्विवेलेंट तो पूछा नहीं है ना हमसे, तो हम क्या करेंगे आर इक्विवेलेंट निकाल के? मान लो तुमने ओके 1 और ओके। 3 सीरीज में कर दिया, 3 और 1 सीरीज में कर दिया, फिर पैरेलल में कर दिया। लेकिन उसको अपन अच्छा, तो क्यों यहाँ पे करें? फिर हम किरचॉफ अप्लाई करते हैं यहाँ पे सीधा आई वन और किरचॉफ आई टू अप्लाई कर को। लेते हैं ना I1 I2 निकालने के लिए, और फिर A to B चल देंगे, बस खत्म हो गई बात। तो सर मतलब हो गया -I1। यस सर, -3 × I1। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सर I1 ही पूरा चलता रहेगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे I2 भी आएगा? अब आई कोई वन प्लस आई कोई टू फर्क नहीं कैसे? पड़ता ना, इस बैटरी में रजिस्टर तो है नहीं इस वाले लूप में, इस वाले यस लूप में। सर। तो करंट की कोई यस जरूरत ही नहीं है, सर। सीधा +10 आ गया इक्वल टू 0। इसमें सॉरी ओके I1 हाँ आएगा, ये तो। 3I1 इक्वल टू 0। हाँ हाँ। तो I1 यस इक्वल टू सर। कितना आ गया? I1 इक्वल टू कितना आ गया आपका? 10/4 I1 हो गया। यस यानी टू सर, पॉइंट टेन बाई फाइव फोर हम्म। कितना आसान हो गया? आसान हो गया, नहीं हो गया? यस सर, हो अब गया। दूसरे वाले लूप और से सर I2 निकाल लो। हाँ, ऐसी I2 से तो हो गया, वो माइनस भी थ्री आई माइनस टू माइनस थ्री है I2। माइनस आई वन आई टू माइनस +10 प्लस इक्वल 10। टू 0। तो I2 इक्वल टू तो कितना आ गया? सेम ही हो गया, I2 भी 2.5 ही हो गया। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो ना, 1 + 3 4 हाँ, सेम और थ्री वैल्यूज प्लस हैं, वन वैल्यू फोर सेम है। वैल्यू सेम है। यस सर। अब VA - VB निकालोगे, या VB- डिपेंड करता है आंसर किस में तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। तो आप एक बताओ, VA - VB का मतलब क्या होता है? सर बी से लेकर ए तक। हाँ, तो बी से तुम BD A वाला रास्ता चुन रहे हो, या BACA वाला रास्ता चुन रहे हो? BDA। BDA। तो बी से डी जाओगे तो माइनस आएगा, प्लस आएगा? बी से डी तो माइनस। नेगेटिव आएगा। है ना? हाँ, नेगेटिव आएगा नेगेटिव ना, हाई टू माइनस। लो हो जा रहा है। और फिर डी माइनस। D to A में क्या आएगा? अच्छा, नीचे वाले लाइन में तो I2 करंट फ्लो कर रहा है ना, इसलिए वो -1 हाँ, होगा। और हाँ, ऊपर वाले में I1 फ्लो कर रहा है। ओके हाँ, सर। हाँ। हाँ, समझ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करी तुमने 2.5 की, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 2.5 विच इज इक्वल टू 5 वोल्ट। प्लस। हम्म। यस सर। चलो। बस बस। ओके सर, समझ गया। मैं एक बार लिख लूँ या फिर पहले आपको हाँ, समझाऊँ? हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल लिखो, ये लिख लो पहले लाइन। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। देखो अरब, इस चीज को थोड़ा सा आप समझिए कि कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहता है, तो इसका मतलब होता है कैपेसिटर फुली चार्ज है। और जब ओ। कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, तब उससे कोई भी करंट पास नहीं होता है। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट आपको लिखना है, आपको ये पहले से आना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट। सर तब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तब होता है ऐसा? केवल तब होगा ऐसा जब कैपेसिटर फुली चार्ज है। और फुली चार्ज अगर कैपेसिटर होता है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहता उसके बारे में। हम्म। अब देखो, हमें हमें यानी कि हमें किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? सी और ई के अक्रॉस। यस सर, पर सी। तो यस सर, यस सर। यानी कि हमें सी से ई चलना है, या ई से सी चलना है, यही मतलब हो गया। यस सर।
इसका मतलब बैटरी से हमें कुछ करंट मानना पड़ेगा जो निकला, मान लेते हैं कि I1 प्लस I2 करंट निकला। तो इस वाली ब्रांच में कितना जाएगा, I1, और इसमें यस कितना सर। जाएगा, आई I2। टू। राइट। तो CD में कितना करंट जाएगा, CD में। सर सीडी वाली ब्रांच में आई टू हाँ, प्लस आई वन। क्यों मेरे भाई, देखो ना, CE से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो पर जो सर भी बीसी करंट से तो BC आ में रहा है, जाएगा, लेकिन वो हाफ हो जाएगा। नहीं, BC वाला सारा इससे जाएगा ना, CD से सारा का सारा, हाँ तो I1 वो का तो आई I1। वन हो गया। हाँ, I1 पर हो गया, सर तो जो यही तो बोला। एडी से, सर जो एडी से जा रहा है वो भी तो आएगा। वो तो DF में ऐड हो जाएगा ना, वो उसमें नहीं आएगा ना। क्यों वो डीसी में क्यों नहीं जाएगा? वो DC में इसलिए नहीं जाएगा कि ये सिंगल ब्रांच हो गई ना, AB और CD वाली तो एक ही ब्रांच हो गई ना, क्योंकि अच्छा CE तो ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है ना CE का। और समझ एक गया ब्रांच में समझ एक ही गया। करंट होता है। ओके सर। तो यहाँ कितना लिखेंगे, I1 प्लस I2। अब हमारा टास्क क्या है आरब, I1 और I2 को निकालना। यस सर। तो I1 I2 की निकालने के लिए दो वेरिएबल हैं, तो हमें कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन सर चाहिए। दो, दो तो दो चाहिए। यस इक्वेशन सर। लेने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, दो लूप। लूप भी कितने यस लेने सर। पड़ेंगे, कोई भी दो लूप ले लो। पहला लूप सबसे इजी कौन सा वाला दिख रहा है तुम्हें, सर अप्लाइंग, ए बी डी। ABCD, ए, यस सर, अप्लाइंग ए बी सी डी। KVL, ए बी सी डी है। अप्लाइंग KVL इन लूप, लूप ए बी सी डी ए। CDA, वेरी गुड। अगला कौन सा लोगे, अप्लाइंग, सर अप्लाइंग ये ले KVL। लेंगे सर, ए सर ए एक डी बैटरी एफ वाला ए। लेना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि ए तुम ये डी वाला एफ लो। ए। बहुत बढ़िया, ADF, बैटरी वाला वाला, हाँ बिल्कुल सही। तो ए ए, हुआ ना, ए डी एफ ए हाँ हाँ हाँ, आंसर। बहुत बढ़िया, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ यार, सही बोल रहे हो तुम। वेरी यस गुड। सर। ठीक है चलो, तो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम बोलोगे, मैं लिखता जा रहा हूँ, चलो बोलो। तो सर ए बी सी डी ए, तो सर पहले होगा -3 i, वन। -3 i1, हम्म -3 i2, और -3 i1, फिर से हम्म -3 i1। हम्म। फिर कर लेंगे सर +3 i2। हाँ, तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 I1। आई। यस सर। सॉल्व करके 3 कॉमन निकल के कट गया ना, और हाँ I1 हाँ। -I1 -I1, 2I1 हो गया, इक्वेशन वन बन गया। चलो अब इसका बोलो यार। सर ए डी एफ ए, यस सर, तो वो हो जाएगा I1, सॉरी आई -3 i, -3 i2। हम्म फिर -3 i1 + i2 हम्म हम्म। +10 +15। +15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यस कितना हो सर। जाएगा तुम्हारा, 3I1 +6I2 इक्वल टू 15। तो 3 कॉमन निकल गया, तो ये क्या बचा, I1 +2I2 इक्वल टू 5। I2 की वैल्यू कितनी थी, 2I1, इसमें डाली, तो ये कितना हो जाएगा, I1 +4I1 इक्वल टू 5। तो I1 कितना आ गया, I1 आ गया 1 एम्पियर, तो I2 कितना आ गया, 2 एम्पियर। यस सर। अरे इसको लिख लो, फिर हम बस इसका आंसर निकालेंगे, पहले इतना नोट कर लो। कर रहा हूँ सर। और अब तुम्हें निकालना है VCE, बोलो हाँ या नहीं। सर VC - VE, यस सर। हाँ, तो VC, तो E से चलोगे, तो चलकर दिखाओ, चलो क्या लिखोगे, यस सर ठीक है। VC - VE। EF तो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है ना, कैपेसिटर में कोई करंट ही नहीं पास हो रहा। तो फिर तो तो 3 × 0 हो गया। हाँ, अच्छा। ये वाला करंट और तो यहाँ DF से आकर I1 +I2 में हो गया ना, ये वाला करंट तो। हम्म यस सर यस हम्म। सर यस सर। तो अब बोलो आगे, हाँ और अब F2D जाओगे। यस सर, F2D हो गया 3 × I1 + I2। वेरी गुड, वेरी तो गुड। सर क्या फिर सर सीडी में भी करंट नहीं फ्लो करेगा? करेगा ना, उसमें तो आई वन क्यों, करेगा। CD में तो करेगा ना I1, CD में हाँ कैपेसिटर बस थोड़ी रोक कंफर्म पा कर रहा। रहा था, मुझे वही लग रहा था, बस कंफर्म कर रहा था। हम्म। +3 i1। +3I1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना आ तो जाएगा आपका, 0 आई प्लस वन, थ्री और 1 हाँ प्लस तो 2 +3I1 × 1। तो ये कितना हो गया, तो 3 और 3 9 नाइन प्लस प्लस 3। 9 + 3 12। चलो, 12 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। और अब मुझे बता दो कहाँ दिक्कत सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, समझ आ गया पूरा। है, फिर उसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर, नोट डाउन कर रहा हूँ। और अब क्वेश्चन समझ में आ गया। सर ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है, ये नहीं समझ आया, ये क्या है ये? ये डॉटेड लाइन सेल को या बैटरी को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होता है। अगर उसके अंदर अच्छा। रजिस्टर है, तो इसका मतलब वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है।
और ये उसके ऊपर लिखा है ना 1 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, या 20 वोल्ट मतलब वो है आपका क्या, ईएमएफ। तो ये ईएमएफ। सिंबल रिप्रेजेंट करता है बैटरी को। हम्म। और अब ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है या मैं समझाऊं क्वेश्चन? नहीं 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 सर, पूरा समझ नहीं आया, एक बार आप समझा दो। देखिए ये सर्किट है एज शोन इन द फिगर, तो इसका मतलब दो बैटरीज हैं जैसे, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका ये है, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर मतलब 5 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 4 ओम। तो इनके थ्रू करंट कैसे पास हो रहा, कितना करंट पास हो रहा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज अवर टास्क। दूसरा काम है, ये दो बैटरी है मतलब इनके टर्मिनल्स कौन सा है, एक ए एक बी। तो ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दूसरा है सी और डी, तो सी डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। क्योंकि बैटरी ओके के दो सर। टर्मिनल हैं ए बी, इसने लिखा है ना यहाँ पे टर्मिनल यस सर, पोटेंशियल यस। डिफरेंस अक्रॉस ईच बैटरी, तो यहाँ बैटरी कितनी है, दो। तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और फिर हमें ईच ब्रांच से करंट निकालना है, तो कितना करंट पास हो रहा है। तो ये ओके सर। तो सर ये करंट हम एक लेट कर लेते हैं वेरिएबल I1, या आई सिर्फ आई भी ठीक है? चलो सिर्फ अगर हमने आई करा तो दिक्कत ये यस होगी कि सर। आई यहाँ ये तीन हिस्सों में बटेगा। तो सर इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ना आर को। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहा है। इसको हम एक्स वाई का नाम दे देते हैं, इसको हम एक्स वाई का नाम दे देते हैं, इन इन तीनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत अच्छे। तो कैसे करेंगे, मैं भी कर देता हूँ, तुम भी कर लो, वन वन बाय बाय आर डैश ट्वेल्व प्लस वन बाय बाय सिक्स 12। प्लस 1/4। बहुत अच्छे। तो कितना, 12 आया एलसीएम। हाँ, यस सर। तो 12, 1 + 2 + 3, अच्छा। 6/12, तो ये कितना आ गया आपका 1/2। तो विच इज आर डैश आ गया आपके पास, कितना आ गया, 2। यस। यस सर। तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि तुम I1 I2 I3 कैसे निकालो, पहले तो चलो आई निकालना है, तो पहले चलो आई निकाल लो। सर अब क्यों निकालना है I1 I2 I3, क्योंकि आर डैश तो आ गया ना, पूरे उसमें आई निकाल लेंगे। नहीं, लेकिन उसने बोला कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर, लिखा है, आप क्वेश्चन तो पढ़ो जरा। ओ ईच अच्छा, तो रजिस्टर। फिर ये चलो आर पहले डैश हमें से आई हम तो आई निकालना ही निकाल। पड़ेगा ना, यस सर, केबीएल अप्लाई उसके तो लिए तो करेंगे। आर डैश यूज कर लेंगे, उसके लिए तो आर डैश चलो यूज कर चलो लेंगे। करते हैं करो। कितना आएगा देखो, यहाँ से तुमने आई माना, ए से चलना शुरू कर देते, तो ये कितना आएगा, -1 तो इंटू आई अच्छा, वो कैलकुलेशन में प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ना रूल तो यूनिवर्सल है ना भाई। हाँ। 20 - आर डैश कितना है, 2 इंटू आई, और 2 × I, और माइनस हो गया टू फिर, इंटू आई माइनस और एट माइनस माइनस 8। 5 आई इक्वल टू यस सर। 0। चलो सॉल्व कर लो जरा इसको। कितना के, सर दो मैं कर और देता हूँ। दो माइनस चार, पाँच, 10, पाँच माइनस 10 आ रहा है, ये 1। 10 आई आ रहा है। 10 आई इक्वल टू ये आ रहा है 12। तो आई इक्वल टू आ रहा है तुम्हारे पास 1.2 एम्पियर। वी एक्स वाई निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा यस सर। आर डैश इंटू आई। तो यस ये हो सर। गया तुम्हारे पास 2 × 1.2, विच मीन्स 2.4 वोल्ट। तो तुम्हारे पास आई वन कितना हो जाएगा, आई वन हो जाएगा V x y अपॉन कितना रहेगा, 12। यस सर। तो तो टू पॉइंट हाँ, फाइव अपॉन 12 कितना हो गया, 0.2 एम्पियर। आई 2 कितना हो जाएगा, ऐसे वी ही सर आ जाएगा, वो आ वाई जाएगा 0.2 अपॉन सिक्स 6। सिक्स तो तो 2.4/12, विच0.4। 0.4 एम्पियर। वेरी गुड आ रहा हूँ, वेरी गुड वेरी और गुड। सर दूसरा हो जाएगा 0.6, I3 हो जाएगा 0.6। अच्छा डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, चलो मैं लिख देता हूँ यार हाँ प्रॉपर। मतलब वही, V/(V)(x/y) ठीक इंटू है। अपॉन 12। हाँ, तो 4 ये सर। हो जाएगा 12.4 अपॉन आपका 4 हो गया, तो 0.6 हो गया। चलो एक पार्ट यस बच सर। गया। अब हमारा टास्क बनता है पोटेंशियल डिफरेंस ए टू बी। तो अब मुझे ये बताओ, वी ए माइनस वीबी करेंगे या वीबी माइनस वी ए करेंगे, ये बताओ। बी से ए चलोगे या ए से बी चलोगे। बी से। बी से ए चलोगे तो नेगेटिव में नहीं आ जाएगा, -20 नेगेटिव में आंसर नहीं आ जाएगा, बी से ए चलोगे तो। हाँ अच्छा, हाँ तो सर हमें हैवी वाला वो देखना चाहिए ना, हैवी हाँ, तो वाली बी वी वोल्टेज। भी नहीं, हमें हमें ऐसे चलना है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आए, यानी तो इस ए बार से हम बी चलेंगे वीबी सर, माइनस ए से बी ए बी। निकालेंगे। हाँ, ये कितना आ जाएगा, यस सर। +12 20। तो ये हो यस गया सर। तुम्हारा -1.2 + 20 इक्वल टू कितना आ गया, 18, 21, 18 पॉइंट 18.8। 8 वोल्ट। यस सर, पहला यस। पार्ट सॉल्व हो गया, अब लास्ट पार्ट और बचा है। अब मुझे बता दो आरब कि वी सी सी से डी चलोगे या डी से सी चलोगे। सर हम जाएंगे सी से डी।
बहुत बढ़िया। तो सी से डी जाने में मैं वीसी माइनस वीडी लिखूं या वीडी माइनस वीसी लिखूं? वीडी माइनस वीसी। बहुत ही बढ़िया यार, अब बिल्कुल सही है। तो हाँ, तो ये हो कितना जाएगा आएगा? एट, हाँ, एट, 8 + 1। तो 2 से 1.2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2.4 हो गया, विच इज 10.2। चलो इसको भी लिखो आरब, अब ध्यान लगाओ इस पर। मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लूं पहले। करो। सब बना लिया। अब दिमाग लगाओ। सिर्फ एक लाइन समझा रहा हूं मैं, जो कि तुम्हें पहले से आती है, जो कि मैं कुछ भी नया नहीं लिख रहा हूँ, मतलब यू ऑलरेडी नो, बट मैं बस थोड़ा सा तुम्हें दिमाग फोकस करने के लिए ये चीज लिख रहा हूँ। वीए माइनस वीवी आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है, बोलो हाँ या नहीं? वोल्टेज। और ई तुम्हारा है ईएमएफ, और आर है तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस। से यस और नो? तो इन तीनों में रिलेशनशिप क्या होती है अगर ये आई है तो? वीए माइनस वीबी किसके बराबर होगा, आप बोलो आरब। सर वी ए माइनस वी बी, हम्म, तो टर्मिनल वोल्टेज। ई माइनस आई आर, हाँ या नहीं? वीए माइनस वी यस मतलब सर, बी से ये चलना, माइनस आई आर प्लस ई, यस बोलो सर, हाँ यस या नहीं? सर, यस सर, अब अगर यस सर। तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब मैं ये तुम्हें बता दूं, ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, ये टर्मिनल वोल्टेज का है। अच्छा। ठीक है? और ये यस। चीज, ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला करंट का है। हम्म। राइट? और एक लाइन और हम रिपीट कर लेते हैं, ये भी तुम्हें पहले से आती है, कि टर्म वीए माइनस वीवी इक्वल टू ई ओनली इफ, ओनली इफ करंट आई। इज जीरो। बिल्कुल सही। अब सोच लो दिमाग, ये अच्छा, ये सारे स्टेप तुम्हें पहले से पता था या नहीं पता था? यस सर। अब सोचो, अब पूछो जो पूछना है, या बोलो जो भी बोलना है। तो सर आर कहाँ से आएगा? हमारे पास आर भी तो चाहिए ना हमें। आर हमारा इस इक्वेशन से आएगा ना, अगर हमें टर्मिनल वोल्टेज पता हो, तो अब ईएमएफ सर पता जैसे हो, हम, आई पता हो, तो आर यस सर, निकाल। लेकिन तुम पहले फोकस इस पे करो ना आरब भाई, आई पे करो ना पहले ईएमएफ, फोकस। ईएमएफ पे करो ईएमएफ ना, ई पे। तुम आर पे क्यों जा रहे हो सीधे? तो हाँ, ई का फॉर्मूला कैसे होगा? ई कैसे ई निकलेगा? का फॉर्मूला थोड़ी होता है भाई, ये लिखा है ना, ये क्या लाइन लिखी है, तुमको तुम खुद पढ़ो वी ना ए इसको। माइनस वी ए माइनस वी बी। तो सर हाँ, आई इस ग्राफ को देखो, आई इसमें कहाँ जीरो है? आई यहाँ जीरो है। यहाँ पे जीरो, यस तो सर। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कहाँ आ रही है? जीरो। मतलब टर्मिनल वोल्टेज जीरो। कितना आ रहा है यहाँ पर? इस जगह पे जीरो आ रहा है, इक्वल टू जीरो। यस सर। तो इसका मतलब ईएमएफ कितना हो गया? वो भी जीरो हो गया। अरे कैसी बातें कर रहा है यार? क्यों? वी ए, अगर वी ए आई तेरा माइनस वी यहाँ बी पर जीरो जीरो है है। ना, आई जीरो है, तो यस यहाँ तो सर। टर्मिनल वोल्टेज ये होगा ना 1.2 और 1.6 का मिडिल पॉइंट। हाँ हाँ, तो 1.6 और 1.2 में 1.4 के आसपास। हाँ, यस तो हो सर। गया सॉल्व, पहला पार्ट हो गया सॉल्व, बताओ हाँ, कहाँ दिक्कत है? पहला हो गया, फिर से समझ गया, पढ़ो समझ क्वेश्चन, गया आप। फिर से पूरा ध्यान लगाओ, मतलब देखो ध्यान लगाने की हाँ। चीज है बस। ध्यान अगर लगा लिया ना तो हमारे लिए फिर सब कुछ आसान है। हम्म। तो सर potential difference across terminals of a cell were measured in volt against current in amperes flowing through a cell. A graph was shown to determine the EMF. हाँ, तो सर EMF के लिए जहाँ पे ये जीरो है, आई आई जीरो जहाँ पे, जाना है, आई जीरो। जहाँ पे आई जीरो है, वहाँ पे फिर हमें देखना है कि वहाँ पे वो वी कितना की है, क्या वैल्यू है, वी की क्या वी की वैल्यू? क्या वैल्यू है। जो वी और की वो वैल्यू है, होगी वही ईएमएफ की वैल्यू होगी। क्योंकि हाँ वही ईएमएफ की वैल्यू है। बिल्कुल तो सही। वो हो गई इसमें 1.4, तो ई हम्म, इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट्स। बिल्कुल। अब सेकंड पार्ट पे ध्यान दो। मैक्सिमम करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, तो 0.28। हाँ, बताओ कहाँ दिक्कत है, तुम खुद ही बताओ, एक सेकंड में वो हाँ आंसर हाँ दे दिया तुमने, खुद बताओ, बोलो हाँ। कहाँ? इज इट डिफिकल्ट वन और इट्स इजी वन? इजी। इजी। हाँ, अब थर्ड पे आ जाओ। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हम्म, हम्म। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब वी एम, आर निकाल। आर निकालना है ना। आर कहाँ से निकलेगा फिर? आर कैसे निकलेगा? आर निकलेगा मेरे दोस्त, वी हाँ, है हमारे फर्स्ट पास। इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। हाँ, तो इसके हिसाब से तो आर हो गया सर। मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड लिख के। ये टर्मिनल वी एम, वोल्टेज वीए होता है, वीबी होता है, वीए माइनस वीबी होता है, ये बता दो मुझे। हाँ, डबल वी ए माइनस वी बी। तो वी ए तुम माइनस ए वी बी। बी सी में से कोई सी भी एक वैल्यू उठा लो, उठा लो कोई भी तो एक भी वैल्यू, कौन सी ए, उठाना है, ए बी सी ए, कौन सी उठानी है? ए, ए उठानी है, तो ए में वी ए माइनस वीबी कितना दिया हुआ है? ए में वी ए 1.2। माइनस वी बी 1.2। 1.2, ई कितना है? तो ई तुम्हें पहले से पता है, ई, ई है उसमें 1.4।
अभी तो निकाला है वन ये पॉइंट यहीं पे। फोर यस सर, हाँ हाँ, हाँ वन माइनस पॉइंट फोर आई कितना है? आई कितना है? आई आई है 0.04। और आर तुम्हें निकालना है ये। ओ अच्छा, समझ गया, अब समझ गया मैं। हाँ तो ठीक है ये सर कितना आ गया? तो 1.2। तो आर इक्वल टू कितना हम्म आ गया? 0.2 पॉइंट टू अपॉन अपॉन पॉइंट जीरो पॉइंट फोर जीरो मतलब फोर वो हो तो ये गया कितना आ गया आपका? 20 पॉइंट अपॉन जीरो जीरो 4। फाइव कैसी बातें कर रहा है भाई? पॉइंट सॉरी 20 जस्ट अपॉन फाइव 4। जस्ट फाइव जस्ट फाइव। दिस 5। हम्म और अब इसको अच्छे समझ से गया नोट सर। करो, एक बार एक्सप्लेन करो, और तुम जो कह रहे थे एक्सप्लेन कहाँ में, निकले थे। हाँ, हाँ मैं नोट कर लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो सर ये जो ई रहता है ये कांस्टेंट रहता है, ये वेरी नहीं ई करता। हमेशा कांस्टेंट रहता है। ई ईएमएफ हाँ का तो मतलब ये ये है कि वो सेल का बदलता नहीं। हाँ बोलो। तो ये मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मैं थोड़ा वो आखिरी वाले क्वेश्चन में ई कैसे था वो उसमें कंफ्यूज हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात अब तो नहीं। ई अब समझ टर्मिनल आ गया। वोल्टेज चेंजेस, ई नेवर चेंजेस। ई तो उसकी सेल की आइडेंटिफिकेशन होती है। यस जैसे जैसे तुम अगर कॉलेज में चले गए तो तुम्हारा नाम आरा भी रहेगा या बदल जाएगा? सर आ रहा भी रहेगा। तो वो ऐसे ईएमएफ होता है। ईएमएफ सेल की पहचान होती है, यस सर। वो नहीं बदलता। सर लिख लिया। चलो, समझाओ और फिर क्लास होगा। तो सर क्वेश्चन, एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ में एक्स एक्सिस में करंट है और वाई एक्सिस में वोल्टेज। नहीं, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल टर्मिनल। वोल्टेज मतलब दैट इज वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। और ई होता है ईएमएफ, और आर होता है ये इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहला पार्ट में हमसे ईएमएफ पूछा है, तो तो ईएमएफ जहाँ पे आई जीरो होता है वहाँ पे ईएमएफ इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो वहाँ पे जहाँ पे जीरो है ग्राफ में ई, जहाँ पे आई जीरो है वहाँ पे वी ए माइनस वी बी इज गिवन एज 1.4। तो वही ई की वैल्यू हो गई। फिर दूसरे पार्ट में हमसे पूछा मैक्सिमम करंट, जो ग्राफ में देख के 0.28 एम्पियर है, वो तो 2.28 एम्पियर लिखा हुआ है उसमें, वही वही होगा। और थर्ड वाला है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो पहले इक्वेशन थी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, उस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे ग्राफ में से, जो हमने ए पॉइंट लिया है उसमें 1.2 उसकी टर्मिनल वोल्टेज है, 1.4 ई एम एफ है जो कांस्टेंट रहता है, और उधर करंट गिवन है 0.04। तो उस इक्वेशन में आर आएगा 5 ओम्स। बस। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। करते हैं ऊपर। यस सर। तो ओके, बाय। थैंक यू सर।